हम सोचेंगे विस्की में टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, हम इसमें आइस डालना भूल गया था। जीवन अपनी दुबली पतली काया, लंबे कद और संवाद बोलने की अपनी विशेष शैली से उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। लोग अपने अपने दरवाजे खुले रख के सोएं और किसी को भी किसी का ताला तोड़ने की जरूरत न पड़े। जब उन्होंने फिल्मों में विलन की भूमिका अदा की तो प्राण जैसे दिग्गज विलन के दौर में भी अपनी एक अलग जगह हासिल की। गुजरे जमाने की बात करें तो उस समय फिल्मों के विलन भी इतने पावरफुल होते थे कि बहुत बार तो हीरो से ज्यादा विलन पॉपुलर हो जाया करते थे। हम बात कर रहे हैं अभिनेता जीवन की। इस 45 साल के मुन्ने ने 45 साल हाँ लुट गया। अरे जाने दो कैसे। 70 और 80 के दशक में जीवन का नाम फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर विलन में गिना जाता था। आज इस वीडियो में हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे राज बताएंगे जिससे वो आपको विलन नहीं बल्कि असल जिंदगी के हीरो लगेंगे। जल्दी तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए उनकी जिंदगी के बहुत से इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग किस्से। जीवन का जन्म 1915 में कश्मीर में हुआ था। उनका असली नाम ओंकार नाथ धर था। जीवन का परिवार काफी बड़ा था। उनके 24 भाई बहन थे। जीवन के पिता पाकिस्तान में स्थित गिलगिट के गवर्नर थे। जीवन की माताजी का देहांत सन 1915 में जीवन साहब के जन्म के समय ही हो गया था। जब वो 3 साल के हुए तो उनके पिताजी भी चल बसे। हक में 2-4 मीठी बातें की और मिल गई थनुत शराफत की भलाई की। ऐसे गरीब परवर तब गली गली मिलेंगे। उनकी स्कूली शिक्षा कश्मीर में ही हुई और स्कूल में ही उन्होंने कई नाटकों में भाग भी लिया। मनोज बाबू का कुछ पता चला? हाँ, मेरा सेक्रेटरी चाणक उनकी तलाश में गया है। बचपन में उन्हें फोटोग्राफी का भी काफी शौक था और कश्मीर में अपना एक फोटोग्राफी स्टूडियो खोलने की भी उनकी एक योजना थी जो कभी भी सफल नहीं हुई। वो बचपन से ही एक एक्टर बनना चाहते थे, परंतु गवर्नर साहब के बेटे को सिनेमा में अभिनय जैसे निम्न व्यवसाय में जाने की इजाजत परिवार वाले आखिर कैसे देते। लिहाजा 18 साल की उम्र में जेब में मात्र 26 रुपए लेकर ओंकार नाथ धर बम्बई जाने के लिए घर से भाग गए। परमिट शराब पीने का? जी हाँ, बम्बई में दारू बंदी है ना, प्रोहिबिशन। बम्बई आने के बाद जैसा कि ज्यादातर होता है शुरू हो गया जीवन साहब का स्ट्रगल। उन्हें नौकरी की जरूरत तो थी ही, इसीलिए वो एक स्टूडियो में काम करने लगे। ये स्टूडियो मोहनलाल सिन्हा का था। मोहनलाल उस समय के बड़े डायरेक्टर हुआ करते थे। वो जानी मानी हीरोइन विद्या सिन्हा के दादाजी थे। सब नोट करो दूसरा कंप्लेंट। ये तो मुझे गाली दी। मैंने गाली नहीं दिया। क्यों? तुमने चूचू का मुरब्बा नहीं कहा? चूचू का मुरब्बा गाली नहीं है। जीवन साहब और कैमरामैन द्वारका दिवेचा दोनों दोस्त मिलकर शूटिंग के दौरान रिफ्लेक्टर्स संभालने वाले मजदूर बन गए। एक दिन स्टूडियो के निर्माता मोहन सिन्हा अपनी नई फिल्म के लिए कुछ कलाकारों के स्क्रीन टेस्ट कर रहे थे। इसी बीच एक कलाकार कम पड़ रहा था। सिन्हा जी ने कंपाउंड में खड़े उन दोनों दोस्तों को देखा और नौजवान ओंकार नाथ धर पर उनकी निगाहें टिक गई क्योंकि उनकी कदकाठी काफी अच्छी थी। उन्होंने ओंकार से पूछा, क्या तुम कुछ डायलॉग भी बोल सकते हो? ओंकार को तो जैसे इसी मौके का इंतजार था। उन्होंने बिना देर किए हाँ कह दिया। उनका स्क्रीन टेस्ट हुआ और स्वाभाविक था कि परिणाम तो अच्छा ही आना था। मुझे एक दफा उससे मिलने दो प्लीज। बराबर सफा कराओ, चमक आना चाहिए, शक्ल दिखना चाहिए। इसके बाद सिन्हा जी ने ओंकार जी को कुछ गाकर सुनाने के लिए कहा। ओंकार जी ने पंजाब की अमर प्रेम कथा ही रांझा की कुछ पंक्तियां सुनाई और इस तरह एक मजदूरी करने वाले व्यक्ति की अभिनय यात्रा फैशनेबल इंडिया नामक फिल्म से शुरू हो गई। लोग अपने अपने दरवाजे खुले रख के सोएं और किसी को भी किसी का ताला तोड़ने की जरूरत न पड़े। हाँ, यही सब। जब ओंकार नाथ धर ने विजय भट्ट की फिल्म में काम करना शुरू किया तब उन्होंने उन्हें नया नाम जीवन दिया और फिर वो इसी नाम से फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर हो गए। इसके बाद जीवन ने कभी भी मुड़कर पीछे नहीं देखा। अफसाना, स्टेशन मास्टर, अमर अकबर एंथोनी और धर्मवीर उनकी कुछ यादगार फिल्मों में से एक हैं। उन्होंने नागिन, शबनम, हीर रांझा, जॉनी मेरा नाम, कानून, सुरक्षा, लावारिस आदि फिल्मों में भी अहम भूमिकाएं निभाई। अबे हराम हलाल तो बकरे का गोश्त हुआ करता है। चोरी चकारी में धर्म कर्म की दलील देना बिल्कुल बेकार है। दिल ने फिर याद किया, आबरू, हमराज,
बंधन भाई हो तो ऐसा, तलाश चाचा भतीजा, सुहाग नसीब टक्कर मेरे हमसफर, डार्लिंग डार्लिंग फूल और पत्थर, इंतकाम ही रांझा, रोटी शरीफ बदनाम, सबसे बड़ा रुपया, गैम्बलर, याराना, प्रोफेसर प्यारेलाल, बुलंदी, सनम तेरी कसम, देश प्रेमी और सुरक्षा उनकी कई अन्य मशहूर फिल्में रहीं। ये तन का प्यार नहीं चाणक, मन का प्यार है। जिंदगी में पहली बार सुंदरता देखी। जीवन अपने करियर के शुरुआती दौर में ही जान गए थे कि उनका चेहरा हीरो के लायक तो नहीं है, इसीलिए उन्होंने खलनायकी में हाथ आजमाया और वो सफल भी हुए। जीवन के अभिनय की एक खासियत ये थी कि वो खलनायकी में भी कॉमेडी डाल देते थे। उन्हें दिलीप कुमार के खिलाफ खलनायक के रूप में फिल्म कोहिनूर में देखें या फिर नया दौर में, जीवन का अभिनय एक अलग ही माहौल खड़ा कर देता है। उनका काम अमर अकबर एंथोनी में भी काफी सराहा गया। तुमको पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा। पहुंचो, कम ऑन। सन 1965 की फिल्म महाभारत में उनकी भूमिका शकुनी मामा की थी। तुमने आनंद समाचार सुना? हाँ, लाक्षागृह जलकर शमशान बन गया। जीवन ने अलग अलग भाषाओं में कई फिल्मों में नारद मुनि का किरदार निभाया है। 50 के दशक में बनी हर धार्मिक फिल्म में उन्होंने नारद का रोल किया। भजमन नारायण नारायण दर्शकों ने उन्हें नारद मुनि की भूमिका में काफी पसंद किया। नारायण नारायण बोलते जीवन ने देवर्षि नारायण के उस पौराणिक पात्र को 60 से अधिक फिल्मों में पर्दे पर जीवंत किया, जो शायद अपने आप में एक कलाकार के लिए बड़ी उपलब्धि थी। उनको मुख्य भूमिका में लेकर नारद लीला नामक एक फिल्म भी बनाई गई थी। फिल्म जॉनी मेरा नाम में एक दशक में 80 लाख के हीरे छुपाने वाले स्मगलर जीवन से जब पुलिस पूछताछ करती है तो वो सिगरेट का धुआं निकालते हुए कहते हैं, कमिश्नर साहब आपको जो चार्ज लगाना हो लगाकर छुट्टी कीजिए, फालतू अफवाहों पर बहस करने से क्या फायदा। कमिश्नर साहब आपने जो चार्ज लगाना है लगाइए और छुट्टी कीजिए, फालतू अफवाहों पर बहस करने से क्या फायदा है। ऐसे जाने कितने ही दृश्य हैं जो याद आ जाते हैं जब जीवन साहब की यादें ताजा हो जाती हैं। जीवन ने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। फिल्म कानून में कटघरे के सीन का मोनोलॉग बेहद लोकप्रिय हुआ था। तुम्हारे गुनाह की सजा कानून क्यों नहीं दे सकता तुम्हें? जज साहब, सच को झूठ करने वाले कानून के बड़े बड़े पंडित बैठे हैं यहाँ। पंजाबी फिल्मों के अलावा उन्हें कई गुजराती और भोजपुरी फिल्मों में भी देखा गया। जीवन ने फोटोग्राफी, नृत्य, एक्शन, संगीत आदि में भी अपनी किस्मत आजमाई। हालांकि इन सब में उन्हें सफलता नहीं मिली। उनकी पत्नी का नाम किरण था, वो लाहौर की थी। जीवन के बेटे किरण कुमार भी एक मशहूर एक्टर हैं और उनके एक और बेटे का नाम भूषण कुमार था। पर्दे पर अधिकतर खलनायक की भूमिका करने वाले जीवन साहब निजी जीवन में इतने भले थे कि पैसों के मामले में अगर उन्हें कोई दगा देता तो वो कहते उस व्यक्ति को ज्यादा जरूरत होगी। जब किसी फिल्म में वो नारद की भूमिका निभा रहे होते तो पूरी शूटिंग के दौरान वो सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही खाते थे। जीवन एक ऐसे खलनायक थे जो हीरो से मार खाने पर भी कंजूसी नहीं करते थे। और इतिहास में मेरा नाम सुनहरी हरूफ से लिखना कि मैंने कानून को जिंदा रखने के लिए अपने बेटे की जान की परवाह नहीं। उनका मानना था कि फिल्म तभी हिट होती है जब हीरो खलनायक को पीटता है। वो अपने बेटे किरण कुमार को भी सलाह देते थे कि कोई पात्र तभी हीरो कहलाता है जब वो खलनायक को बराबर मारता है, इसीलिए हीरो से मार खाने में कभी भी हिचकिचाना मत। जीवन से कभी भी निर्माताओं को कोई शिकायत नहीं होती थी, क्योंकि उनके परिवार के किसी सदस्य का सेट पर आना तो दूर, फोन भी लंच के समय के अलावा अन्य किसी भी समय बात करने की इजाजत भी नहीं थी। जल्दी कर बेटा, जल्दी कर। ये गांव वाले बड़े ही बेईमान हैं। लाठी तो क्या अगर वो अपने अभिनय के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहा करते थे। इसीलिए B.R. चोपड़ा और मनमोहन देसाई जैसे बड़े निर्माताओं की फिल्मों में जीवन साहब नियमित रूप से लिए जाते थे। जीवन साहब धार्मिक स्थानों पर गरीबों को खाना खिलाने और गरीब बच्चों की पढ़ाई में आर्थिक सहायता करने के लिए भी मशहूर थे। बम्बई का कमिश्नर इसी सिलसिले में काठमांडू आया हुआ है। भेद के साथ भेदिया भी संसार से उठ गया। वक्त के पाबंद जीवन साहब कभी भी सेट पर देर से नहीं पहुंचते थे।
जब भी वो शूटिंग के लिए हाजिर होते, सबसे पहले स्टेज को छूकर नमन करते और उसके बाद ही अपने दिन का प्रारंभ करते। इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद भी उनमें कभी भी लेश मात्र अहंकार नहीं पाया गया। उनकी पर्सनालिटी से जुड़ी एक और घटना ये भी है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और इंस्पायर भी होंगे। माफ कर दो मुझे, मुझ पर रहम खाओ। 1974 में उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म रोटी रिलीज हुई, जिसमें अभिनय के लिए उन्हें बहुत सराहना भी मिली। उन्हें अपनी फिल्म के बाकी कलाकारों को सम्मानित करने बम्बई से बाहर एक कार्यक्रम रखा गया और सबको प्रोग्राम में इनवाइट किया गया। जब वो वहां पहुंचे तो स्टेशन पर उनका खूब स्वागत हुआ। अचानक एक महिला ने उनके ऊपर जूता फेंक दिया। जब पुलिस महिला को अरेस्ट करने लगी तो जीवन साहब ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। महिला द्वारा अपमानित होने पर जीवन ने विनम्रता से उसके दुर्व्यवहार का कारण पूछा तो उसने बताया कि वो एक इतने क्रूर इंसान हैं जो महिलाओं के साथ फिल्मों में दुर्व्यवहार करते हैं। अगले ही दिन जीवन महिला के घर गए और उसकी गलतफहमियां दूर की। तो ये था जीवन के अभिनय का जलवा, जहां कई लोग उनकी एक्टिंग को रियल मान लेते थे। अपने काम को पूजा मानने वाले अभिनेता जीवन का 72 साल की उम्र में 10 जून 1987 को निधन हो गया। लेकिन नारद मुनि की अपनी अनेक भूमिकाओं और ढेरों फिल्मों के एक साथ यादगार पात्रों के माध्यम से जीवन साहब दर्शकों के दिल में आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो एक कमाल की प्रतिभा वाले एक्टर जीवन के बारे में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बताएं कि आपको जीवन का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आता है। साथ ही ये भी बताएं कि वो कौन सी फिल्मी हस्तियां हैं जिनके बारे में आप और जानना चाहते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी जरूर दबा दें। हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद।